नया साल करीब है और हर जगह उत्साह का माहौल है। जोगिंदर और प्रदीप, दो दोस्त, शिमला में नए साल का जश्न मनाने की योजना बनाकर अपने दोस्त नेकराम से उसकी बाइक मांगने आते हैं। लेकिन रुकिए, नेकराम के पास सिर्फ बाइक की चाबी ही नहीं, बल्कि अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज से मिली अनमोल ज्ञान की चाबी भी है। क्या यह अनपेक्षित मोड़ उनकी सोच बदल देगा कि जीवन को सच्चे अर्थों में कैसे मनाया जाए? देखते रहिए। भाई साहब, कल हमने शिमला जाना हैप्पी न्यू ईयर के चक्कर में भी। चल, नया साल आ रहा तो कम से कम थोड़ा शिमला घूम फिर के आएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तेरे जाना तो ठीक है भाई, यानी तो हमको चाबी दे दे अपने बाइक को, नहीं तब हम बाइक लेकर चले जाते। अच्छा, तो मैं चाबी तो देने वाला हूँ नहीं। क्यों? अरे आप जाएंगे घूमने फिरने, शराबे पियेंगे, वहाँ पे डांस करेंगे, भाई ठीक मौज है। मस्ती करेंगे यार, तब हैप्पी न्यू ईयर और किसा मनाना हमारे। नया साल बार बार थोड़ी आएगा, अब तो देखो एक बार ही आएगा ना। देखो 2025 का नया साल आ रहा, हाँ, ठीक है जी। और वो नए तो साल सदा ही में मौज मस्ती करेंगे। हर साल में मैक्सिमम जाते हैं घूमने नया साल के तो हर लिए। बार ही आता है। आओ तभी तो भाई, चलो तेरे बेचारे तो तू भी चल साथी यार, मौज मस्ती करेंगे आराम से, रिज पे घूमेंगे, कहीं देखो और जाएंगे, भाई- कुफरी का देखो भैया, ऐसा है, है। अगर नया साल मनाना ना अपने, हम्म, तो आप ज्ञान समझो भगवान का, ठीक है। तो ज्ञान तो पहले ही हम तो काफी है। नहीं तो क्या ज्ञान है ना ज्ञान थोड़ा कि मतलब ना- मेरा इतने बड़े देव देवते मंदिर जब हम पूछ दे रहे हो, वहाँ हनुमान मंदिर ले चलेंगे ऊपर झाकू में, नहीं और जाना कहीं आप तो बता दे, नीचे तारा देवी ले चलेंगे, मेरी बात शाला सुनो। ले चलेंगे। और चलो बोल, कहाँ मेरी जाना? बात तो कौन से सुनो, मंदिर आप जाना? उस बात तो सुनो पहले, अपनी ना फेंको। हम्म, मेरी बात तो सुनो हम्म, आप तारा देवी जा रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे। हम्म। तारा देवी बैठी वहाँ पे। तो बैठी रही यार, सारा संसार मानती हूँ, नहीं तू नहीं नहीं मानता ही? नहीं नहीं नहीं, हम्म, तारा देवी थोड़ी ना वहाँ पे। और- जिस विधि से तारा देवी आपको लाभ देगी ना, वो विधि तो आपको पता ही नहीं है। अच्छा। और नया साल मनाने जा रहे हैं आप शिमला, हम्म। है नए तो साल में। जा रहे भाई जी, तू बताओला भाई, तारा देवी उसे तेरे बैठा नहीं। अरे भाई, हमारे शास्त्र में क्या लिखा है पहले ये समझो ना आप, गीता क्या कह रही है, ठीक है। ना तो तू पत्थर- शास्त्री भाई, तू दे तो यार, तू शास्त्री बनना चल रहा है यार, देख कैसे हाल तो देख यार, बदले रे। मेहर भाई, हम साथी आप बैठा रहता। समझाओ इनको। हाँ, नहीं ना भाई जी, हम तो जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय। जीवन बार बार नहीं आता ये। तो ये मौज मस्ती ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं भाई जी, ठीक है। आप इस तरह से बर्बाद करोगे इस जीवन को। अरे जीवन रोज में ना यार, एक बार मिल रहा मनुष्य जन्म यार, हम का रोज मिले ना आना मिले, यार। किसने देखा है? अपने खा पी ऐश कर क्यों अपने दिन बोलवा तू यार। नहीं देखो, तब मैं भी करता था, सारी चीजें करता था मैं। चिल में मारा था, हाँ, बांदर हाँ, बीड़ी पाते बीड़ी पिया था। हाँ, आज पीता अपने- था मैं। आज अपने दिन बिल्कुल, बोलवा बिल्कुल। यार, देख गज बुरी बात है। अरे ऐसा अपने दिन बोल। नहीं 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 नहीं, चाय ले रहे थे तुम? मैं चाल में रहता था, चाहे जहाँ मर्जी रहता था। मेरी बात सुनो तुम, देखो मैं भांग भी पीता था, शराब भी पीता था, पर मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया ना जब से, तब से मेरा जीवन तो स्वर्ग समान हो गया भाई। अच्छा, तू स्वर्ग हो चला हुआ था, तू नाम ले लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जीवन ज्ञान में चला हुआ, जीवन समझो, में भाई। आप उनका ज्ञान समझो, जीते जी चले जाते हैं, ठीक है। तब का देखा भाई तू जा रहा। अरे आप पहले ज्ञान समझो ना। नहीं, ज्ञान तो हम तब समझ में जब तुमको शास्त्र लग रहा पढ़ते है भाई। अरे शास्त्रीय पंडित की बात नहीं होती। फिर देखो पता क्या? कांदा की शवा मेरी यार, बात हम सुनो बता कोई नहीं भाई यार, साहब, मेरी कोई बात यार। सुनो। हाँ। शास्त्रीय पंडित मतलब इनके पास ही है, मतलब ये टेंडर, आहो, तो मैक्सिमम मार तो यही पुजारी सारे मंदिरों में मारे यही अच्छा। है भाई। मतलब इनके भरोसे ही चलेंगे आप जिंदगी में कि भी जो ये बताएंगे फाइनल इनकी है। खातिर तो हम पंडित बना रखे और कहीं के बना रखे। तो आपको क्या पता है, जो ये सारी बातें बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हैं आपको। देखो तो इतने हमारे दादे थे, हाँ। ठीक है जी, हाँ। परदादे थे, सारे देव देवते पूजो थे, हमारे बाबा पूजो थे, चल चल, हम भी ठीक है सही ठीक है पूजो ठीक है भाई। ठीक है ठीक है। आपने बोला दादे थे, परदादे थे, सब बताइए। हम्म। आपके दादे परदादे, आप पितर पूछते घर में? तो पितर तो पूजो तो पितर बनाया यार इन्होंने पंडित, तो यार कहाँ फंस गया आप? गीता में साफ लिखा हुआ ये। वो यार, ये तो पितर बना दिए। हम जा रहे हो पेवे के जाओ भाई यार। अरे पेवे जाओ तो जहाँ मर्जी जाओ आप। हरिद्वार जाते हैं, है नहीं? यार नहीं नहीं, हरिद्वार पे नहीं, नहीं, करते नहीं, भाई जी, नहीं। सिर्फ पढ़ते यूं ही थोड़ी नहीं बैठे देती अरे यार, जब ये थोड़ी नहीं होता है यार। जब ये पितर बने ना, तो इनकी मुक्ति कहाँ हुई? भाई मुफ्त तो हम देख ही नहीं रहे, तब ठीक है जी। हम तो एंजॉय करना चाह रहे हो, तेरे 40 शिमले भी तुझे बता दे यार, इतना ज्ञान हमारे ना पहले ही यार। देखो बहुत ज्यादा ज्ञान सुना का पहले भी। चलो आपने ज्ञान सुना होगा, मैं नहीं बोल रही बात है, ज्ञान तो देखो सबने सुन रहा है, सारा संसार ज्ञान सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। पर ज्ञान क्या है और ज्ञान को कौन सही बता सकता है, ये तो हमने प्रमाण अभी तक कोई हमारे को बता ही नहीं सका। संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई बता ही नहीं सका। उन्होंने प्रमाणित संत रामपाल जी तो लेता रहे भाई यहाँ से, नहीं, मार वो तो पढ़े तो बैठ रहे मंदिर तो बता रहा भाई
हमारे नहीं है, वो गीता तो सबकी है ना, आपकी भी है, वेद भी सबके, गीता तो सही हिंदू है। हिंदू धर्म में है ना, आप बिल्कुल। मानते हैं ना सनातन बिल्कुल, धर्म को, बिल्कुल। आदि सनातन धर्म मानते हैं आप, आदि आदि का पता ही नहीं आपको, आदि क्या है? ना भाई तक ज्यादा नहीं जानते हम, हाँ। कुछ नहीं, अच्छा, हम तो पहले मंदिर भी में आपने तो पहले एंजॉय किया, नशा किया, सब कुछ किया, तो हाँ। आप आज समझे इस बात को, भाई ये क्या बोलते, हम गलत है और आप सही है। पहले देखो, आपने नहीं, तो सब कुछ मानना, मैं सब कुछ। देखो पता है, मैं भी ना काफी टाइम तक उनका ज्ञान समझ रहा था, सुन रहा था, पहले मेरे को भी यही लगा मैं कैसे कैसे हो सकता है, इतने अभी तक इतने मतलब इतना संसार, इतने 4 युग बीत गए, किसने नहीं बताया। पहले मैं भी मतलब मेरे भी संशय था कि भी मैं भी जैसे आप बोल रहे कि मैं भांग पीता था, मैं शंकर का पुजारी था, ठीक है ना, चिल में पिया करता था मैं, ठीक है, और शंकर को मान्या करता था। पर एक दिन जब मेरे को ज्ञान गंगा मिली ना, मैंने उसमें देखा, ठीक है, भाई ज्ञान गंगा तो तारे मारे भी तेरी बांट रे यार, हम ते नहीं पढ़ रहे कोई, हम अपने देव देवते भूल छाड़ नहीं यार। देखो पता क्या, ज्ञान गंगा, इतना ज्ञान ज्ञान आपको मत गंगा, दो यार हमारे ज्ञान- को, आप सीधी बात बताओ, आप एंजॉय करने चलोगे ज्ञान- हाँ और ना में जवाब दो। देखो मैं जरूर जाता, पर अब मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हूँ, मेरी कुछ मर्यादा है, भक्ति मर्यादा तेरे आज ही हुई है यार, कितने साल हुए हम साथी रमता, तो हम पर बीड़ी बांधी बीड़ी देता बांगोरी बन तेरे ले भाई ले, तो आप बात को समझो ना कि मेरे छड़ा क्यों ये तो समझो आप। तो तू जाने यार, तीसरे तो बुरु शुभ तेरे भाई बने दे, तो आप जानना नहीं चाहेंगे क्या इस बात को कि मैंने क्यों छड़ा है? चल अच्छा बता दे भाई, हम तेरी भी सुन लो। हाँ, तो जब मैं बात हुई ज्ञान गंगा पे आएगी सारी, ठीक है, वही आधार है, ठीक है, ये आधार क्यों है? क्योंकि उसमें गीता से में भी प्रमाण लिए गए, उसमें वेदों से भी प्रमाण लिए गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से भी प्रमाण लिए गए हैं, ठीक है, और कुरान साहिब से भी, कुरान शरीफ से भी लिए प्रमाण, और बाइबल से भी लिए। अब ये चारों जो है ना, ये जितने भी ग्रंथ है ना, सबको सर्वमान्य है, ठीक है, हिंदू को वेद और गीता और 18 पुराण ये मान्य है कि नहीं? अब जो उसमें जो चीज लिखी होगी तो माननी पड़ेगी यार, आपको भी माननी पड़ेगी भाई साहब, मेरे को भी माननी पड़ेगी, तो सही बात और है, सभी हिंदुओं को माननी पड़ेगी, वो मेन चीज है हमारी गीता या 4 वेद माननी पड़ेगी ना। हाँ। और जो उसमें जो लिखा होगा वो भी मानना पड़ेगा। तो दिखती बात है, वो हमारे शास्त्र में हिंदू धर्म के है। तो उसमें पता क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है कि नाचे गाए किने न मिलिया और जिन मिलिया तिन रोए, ठीक है। अब आप बोले कि शिमला में जाएंगे, नया साल मनाएंगे, वहां पे फिर जाखू मंदिर जाएंगे, ऐसे नहीं भगवान मिलने वाला आपको। आप समझो बात को, क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि उसकी विधि भी गीता ही बता रही है, गीता में ही लिखा हुआ उसमें कि कैसे मिलता है और कौन, मतलब उस भगवान से मिलाने का जो मीडिएटर कौन है, अच्छा, ठीक है। तो इसलिए गुरु बनाना पड़ता है पहले, फिर और गुरु जैसे गीता में लिखा हुआ है ना कि वो जो तत्वदर्शी संत होता है अर्जुन, वो तत्व ज्ञान देता है, उसकी शरण में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और उसी के अनुसार भक्ति करनी पड़ती है, ठीक है। अर्जुन को श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि भाई अर्जुन, जब तक आपको तत्वदर्शी संत मिल जाएगा तो उसकी शरण में जाके वो तत्व ज्ञान समझे और वो सारी बात आपको बताएगा। जितने भी पीछे की आपकी भक्ति है, आपकी पद पोस्ट जो भी चीजें है ना, इस और आपका चाहे आप अक्षर ज्ञान है, चाहे आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपको कोई पद का कोई भी अभिमान, ये छोड़ना पड़ेगा एक साइड, तब जाके उनकी शरण में जाके तब वो आप पे जब प्रसन्न होएगा तब तो दर्शी संत, तब वो आपको नाम उपदेश करेगा। और जब वो नाम उपदेश आप जाप करेंगे तो आपके नशे, आपकी भांग बीड़ी जो भी है, ठीक है, इवन यहाँ तक कि मतलब कितने भी खतरनाक रोग लगा है, अगर जैसे वेदों में कहा है कि मृत्यु शैया पे भी अगर इंसान चला गया है तो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से उसको 100 शरद ऋतु, मतलब 100 साल की आयु कबीर साहब जो है उनको उम्र दे देते हैं। और ये किसने प्रमाणित किया? संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया है। अभी तक इतने सारे मतलब जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, मंडलेश्वर हुए हैं, ये नहीं अभी तक इस चीज को नहीं खोल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी ही परमात्मा ही आता है बताने के लिए। अब आपने डिसाइड करना कि भी मतलब ये जीवन ऐसे ही बर्बाद करना है नाचने गाने में, या फिर आप ज्ञान समझेंगे तो आप ही जानो भाई। अब देखो हमें तो डर लगता है, क्योंकि हमारे जैसे गरुड़ पुराण मरने के बाद पढ़ाया जाता है, अरे जीते जी पढ़ना चाहिए उसमें। जैसे संविधान है, संविधान में लिखा है भी चोरी नहीं करनी, ठीक है, डाके नहीं डालने, पढ़ा हो जब भी बंदा मरो यार है
मारे तो गरुड़ प्राणी पड़ा हो जब बंदा मरने के बाद पढ़ते ना, मरने बाद तो उससे पहले क्यों नहीं पढ़ते? होते तो पहले तो उस टाइम ज्ञान सही, मतलब बंदा इस मूड में बैठा होता भाई, क्या ना भाई हमारे इस तरीके से शौक है, और शौक नहीं, जो है वो हम शौक उस नहीं। ज्ञान को पढ़ रहे हैं, और उसका मतलब हम उसको सुन रहे हैं भी क्या बोल रहा है, क्या होता है मरने के बाद। इसके पीछे भी मिथ है, इसके पीछे भी मिथ है भाई कि गरुड़ पुराण पढ़ेंगे ना आप, उसको सुनेंगे तो मतलब वो आत्मा जो है स्वर्ग जाएगी। उसको पढ़ने से तो नहीं जानी थी, वो तो संविधान तो पहले पता लगना चाहिए कि हमने कैसे जीना, कैसे दुनिया में रहना, क्या नेक नीति से रहना। ठीक है, जीव हिंसा नहीं करनी, शराबे नहीं पीनी, डांस नहीं करने, नारीजारी नहीं करनी, चोरी ठगी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी। ठीक है, ये चीज तो गरुड़ पुराण में भी मतलब उसमें लिखा हुआ। ठीक है, भाई नाचना गाना तो जरूरी है यार, मारे तो पहाड़ी कल्चर है भाई यार, नाटी रोटी लानी पड़ो यार, देखो, ऐसा थोड़ी पता चलता क्या है है? काम यार। मेरी बात तू संत बनोगा तो यार ऐसा तो कर ही ना काम ना है। संत नहीं, हम तो देखो सुधारण से वो है, जमाई भगत होगा है। अपना, तू तो यार छाड़ी हुआ मेरा यार, नहीं, तो नहीं, सारा मूड ही सेट कर दिया तू तो यार, जाने दा नहीं बात तो ये देखो, है। मेरी बात सुनो, मूड अपसेट नहीं किया। मूड सेट हुआ यार, हैप्पी न्यू ईयर मनाओ ना, तुम्हारे तो शिमला जा रहे हो यार, तो सारा अरे मूड मेरी ही कर मेरी दिया मेरी भाई। मेरी बात भाई मानो, चले यार, रास्ते में बचपन का रास्ते में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब या शराब पी के या वहाँ पे पंगे हो जाए, दंगे हो जाए। ठीक है, होटल लाइन में था भाई जी, मैं तेरे लड़ाइयाँ देखी हुई है। ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर मनाने आते और सिर फुड़वा के जाते लोग। वो आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? हाँ, मैं आपका दोस्त हूँ ना, तो मानते ना मेरी बात। मरना ही है, ऐसे enjoy ऐसे करते कैसे हुए मर जाएंगे यार भाई, ऐसे कैसे मर जाएंगे? इतना सस्ता ही जीवन सोच रखा आपने। ले देखो, ये मनुष्य जन्म मिला भक्ति के लिए। ठीक है, इसके बाद 84 लाख योनियां होंगी, उसमें घुस जाएंगे तो फिर मरते रहना, जीते रहना क्या है? सुअर बनना, कभी कुत्ते बनना। ठीक है भाई तो ठीक है, अपना ज्ञान ना पे अगर आके यार, हम तो चले भाई यार, आपने हम तो माफ मूड कर दिया सारा यार, खराब तो सारा कर दिया मूड यार। सेट कर दिया यार। नहीं, आपको डर नहीं लगता? काफरी घुमाया होंगे यार आराम से मेरे यार भाई, आपको डर नहीं लगता ना क्या? ना डरना का, मरना यार, मरना कल भी मरना, आज भी मरना, उसमें क्या दिक्कत आ गई मरने से? मतलब बिल्कुल मरने से कौन डरेगा? मरना तो पड़ेगा एक ना एक दिन। नहीं। देखो पता क्या है, एक तो मरना, Enjoy से मर गए, साढ़े एक तो सात मरना लाख हुआ ना, लाख ऐसा ना कि मतलब बिना संविधान के आप जी रहे रहो फिर मर गए। जैसे मान लो आप शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है भक्ति नहीं कर रहे, उससे बाहर जा रहे हैं आप, तो शास्त्र तो जितने हम भी कोई पाप है पंडित ना, नहीं यार, हम जितने तो भी अपने कर्म है शास्त्र ना, पढ़ेंगे यार। जितने भी कर्म है ना, कुछ मतलब काम करते हुए लगते हैं, कुछ अनजाने में लगते हैं, ये सारे ना सिर पे आ जाते हैं। जब तक भक्ति नहीं मिली ना, और तत्वदर्शी संत इन कर्मों को काटने वाला नहीं मिला ना, ऐसे ही चले जाएंगे ना, तो आप मतलब ये समझ लेना कि नरक के लिए सीधे ही जा रहे। और भाई, इस तू तो बात से ऐसा भी करना, तू तो धोती अगर- जाती ले ले, टीका टूका लगा ले, और ब्राह्मणों का काम कर ले मेरे भाई। भाई हम आगे ना दे ज्ञान यार, पता क्या? सारों को सुनाओ, शायद कोई समझ जाओ यार। अगर तुम्हारा मूड ही सेट कर दे यार, सारा ब्राह्मणों के प्रोग्राम। काम से अगर इस काम सॉल्व होना होता ना, तो बहुत पहले हो जाता भाई। आज तक जितने भूत बने ना, पितर बने, और ये पिंड पे वाजू चल रहे ना, इन्हीं ब्राह्मण जनों के मतलब देन है ये। अगर ये बताते ना, उसमें लिखा कि भाई पिंड नहीं ब्राह्मण। चलो यार, तब सोच में कोई बताएंगे शास्त्र, तो बता दे यार, मारो तो बाकी भाई दिमाग। देखो संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई किताब है ज्ञान गंगा, सारी दुनिया में बंट रही है और बहुत ही प्रचलित ज्ञान है। ठीक है, और शहर से लोग इसको ना स्वीकार कर रहे हैं अच्छा भाई। देख रहा ठीक था है? हम, थोड़ा ठीक है? थोड़ा तो देख रहा देखो- था, सत्संग तारा सुनू हम यार, ईशा नहीं है, पर ये है भाई, ऐसे तो सारे देव देवते चढ़ाओ यार, ये नहीं इतना प्रोग्राम नहीं चल रहा है यार हिमाचल में। ना ना ना, देवी देवता कैसे छुड़ाए? और क्या सारे देव ना ना देवता ना पूजा चढ़ा दी, ना 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 ना। बोलो से नहीं मानने है, कसर हाथ नहीं छूने यार, ये तो सारा प्रोग्राम कर अरे भाई देखो, आप बोल रहे कि तारा देवी जाना, और हमारे वहाँ पे तारा देवी, अब तारा देवी इस तरह से नहीं मानने के, नहीं मना कर रहे हो। ठीक है, अब तारा देवी कौन है? माता दुर्गा का ही अवतार होगा, उसका ही कोई स्वरूप होगा, हाँ, उसी का, है ना? तो उसका जाप होता है, वो जब वो किया जाएगा तब तारा देवी खुश होनी है। मतलब जो भी नैना देवी, तारा देवी, ज्वाला जी, जितनी भी देवियां है ना, ये सारी इसी माँ के अवतार है, उसका जो जाप है तत्वदर्शी सम देता हो। ठीक है, अगर उनके अनुसार भक्ति करेंगे ना, तो यहाँ के लाभ भी मिलेंगे, शरीर के सुख भी मिलेंगे। ठीक है, और बरकतें भी मिलनी, हर चीज मिलनी। और जब यहाँ से मर के जाएंगे ना, तो भाई पुण्य के मतलब भंडार भर के ले जाएंगे, और यम के दूत भी वो भी बोलेंगे कि जा भाई, आप तो बहुत महान संत की शरण में थे। मरने के बाद का किसने देखा मेरे भाई? बस 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 बात, तू मरा, मैं भी मैं मरा यार। बात यही तो सारी बात तो ये है। इसी बात में तो सारा रोड़ा हो रहा है कि लोग ये सोचते हैं ना कि मरने के बाद किसने देखा। मरने के बाद अरे किसने ये देखा? इतने सारे संत हुए हैं, ठीक है, नानक जी हुए हैं, दादू जी हुए हैं, गरीबदास जी हुए हैं, स्वामी रामदेवानंद जी हुए, ठीक है, जिन्होंने परमात्मा देखा वहां पे देख के आए, बीच में सारा बखेड़ा देखा कि भाई ये तो खतरनाक है। ठीक है, उन्होंने बताया, उनको तो आधार मानना पड़ेगा। जब उनको आधार मानेंगे ना, तब तो जीवन सुधर सकता है। ठीक है,
चलो ठीक है भाई, तेरा ज्ञान थाएंगे। नमस्ते तीर्थ ने तेरी हाँ। किताब पढ़ में हम तो कुछ जान में तब अब देवी देवता की बात बोली आपने कि देवी देवता को हाँ, छुड़ाते देवी हैं। देवता तो, हाँ। हाँ, अब पता क्या है, लोकल देवी देवता है, ये छोटे छोटे देवी देवता है। ये खुद ही बोलते हैं भाई मैं सतियों का बोल हूँ, भाई मैं फलाना मतलब झाड़ी हरा भूत, मैं फलाना भूत, ये खुद बोलते हैं, बोलते ना जब मतलब खेल आती ना, ये बोलते हैं हम भूत है। अरे भूतों की पूजा, भूत पूजेगा तो भूत योनि में जाएंगे हम भी, इनको थोड़ा ना पूजना हमने। अरे मोक्ष का रास्ता कुछ और है, और ये जो छोटी साधना है ना, यहाँ इसी संसार में फंसने वाली साधना है ये। ठीक है, चलो थोड़े दिन हमें यहाँ पे जैसे मान लो हम आपने गोदान कर दिया, मतलब कहीं भंडारे लगा दिए, या शिव पुराण लगा दिया आपने, मतलब या विष्णु पुराण आपने पाठ कर दिया, करवा दिया अपने घर में मान लो, तो जितना उसका पुण्य है ना वो भी मिलेगा आपको। पर अभी तत्वदर्शी संत जब तक वो जाप नहीं मिलेगा ना आपको, तो ये मतलब ये चक्कर चला रहेगा आपका इसी, मतलब आप उनके लोकों में भी जाएंगे, ब्रह्मा जी के लोक में भी जाएंगे, शिव लोक में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे आप, पर 84 का चक्कर नहीं कटने वाला इनके इससे भक्ति से। ठीक है, 84 तो हमारे यूं खत्म हो गए यार, तो सारा प्रोग्राम मजाक खराब कर दिया यार, कुफरे से जाने वाला है यार। शिमला का क्या आनंद है मेरे यार, कभी एक बार चाल रहे हो तो देखा हमसे तब लगना तेरे पता है यार, सारी दुनिया जा रही है क्या शिमला। बर्फ गिर ठीक रही है, है, क्या मेरी बात सुनो, झाकू मंदिर दुनिया में जा रही, टॉप में जाके- दुनिया जा रही है शिमला। पता क्या, कुछ देर दूर दूर से आते हैं ना, मान गए, पता क्या है, और तू इतने बैठ रहो यार, शिमला की जाए राज्य नहीं यार, क्या बंदा है यार तू, तो ज्ञान में फंस गया यार, तेरा तो ब्राह्मण बन गया यार पूरे ना दिल ना से। ना भाई साहब ऐसी है? बात नहीं, क्यों? ब्राह्मण देखो जिस दिन आप ज्ञान वो कर लेंगे ना, आप भी ब्राह्मण हो जाएंगे। ब्राह्मण हो जिसने ब्रह्म पहचाना, मतलब जिसने भगवान को पहचाना वो होता ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता भाई जी। अच्छा। ठीक है ना, ठीक है भाई जी, आप किताब दे दो हमारे को, हम देखेंगे, इस पे विचार करेंगे, अगर हमारे को ठीक लगी तो हम नाम ले लेंगे, अगर नहीं लगी तो फिर देखेंगे। देखने से नहीं होना कुछ नहीं, नाम लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मोक्ष कराना है ना तो भाई ज्ञान समझना ही पड़ेगा, क्या देख लेंगे आप। ठीक है, एक बार बिना संत रामपाल जी महाराज बोलते भाई जब तो गधे की योनि पे जाएगा, पीछे कुमार लठ बजाएगा, क्या देख लेना मेरे भाई, तब देखना तो अभी है, जो भी देखना है अभी देखना है। ठीक है, ये पकड़ो किताब, पढ़ लेना, अगर समझ में आती है तो ठीक भाई, या तो बड़ी अच्छी देख बात है लेते जी, यार। नहीं तो देखते देखते ठीक है तो भाई, दुनिया चली गई। ठीक आपका है, ज्ञान अगर अच्छा लगा तो नाम भी ले लेंगे, अगर नहीं लगा तो इस पे करेंगे विचार। आपकी बात तो भाई साहब इसमें संशय का कोई गुंजाइश ही नहीं है, अच्छा ही लगना ही। किताब ने ये- सारा मजाक किरकिरा कर दिया। ना ना भाई से पता क्या, मैंने आपको ना किसी दुर्घटना से बचा दिया, आपके साथ कोई अनहोनी ना हो, परमात्मा का ज्ञान आपको समझा दिया। ठीक है, आप पता कितनी बुराइयों से बच गए आप, आपको तो धन्यवाद ही करनी चाहिए, मतलब मेरी नहीं, संत रामपाल जी महाराज की, जिन्होंने ये ज्ञान मतलब दुनिया को दे रहे हैं कि मतलब लोगों को इतने मतलब दुखों से बचा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं पढ़ेंगे इसको भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। ये लो चाबी, घर जाओ तो शिमला नहीं जाना, घर निकल जाओ, उसको पढ़ लेना। हम आगे गड्ढे मार तो शिमला जाने के बाइक। चलो ठीक है, चलो ठीक है, तुम जागती वैसे। चलो ठीक है भैया, ठीक था बाबा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, हैं? ठीक है, ठीक है, हाँ। आना फिर है। आहो, और क्या, और साथ जी के। चलते रहना, और क्या।